श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की चरणारविंद अनुरागी श्रोताओं, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का कोटि कोटि नमन वंदन और अभिनंदन है। आज के सत्संग में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सतगति किसकी होती है और सतगति किसकी नहीं होती। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आज मनुष्य के पास स्वयं से बात करने के लिए एक क्षण भी नहीं है, जबकि अधिकांश समय वे दूसरे के व्यक्तियों के अंतर्मन में ताका झांकी करके ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, दूसरे के परपंच में पलते रहते हैं। इस ताका झांकी में इस अपना मनरूपी दर्पण तो पानी सा निर्मल दिखाई देता है, जबकि और लोगों का साफ प्रतिबिंब भी धुंधला ही दिखाई देता है। यानी कि आप तो आप हैं, बाकी सब साफ हैं। हम ये भूल जाते हैं कि संसार का हर मनुष्य अच्छाई बुराई का पुतला ही है। भैया देखिए, मेरी डिमेरिट्स एवरीवेयर, जहां अच्छाई है वहां बुराई है, सिर्फ प्रतिशत भिन्न होता है। ओनली द डिफरेंसेस ऑफ द मेरिट इज द परसेंटेज। बस अब जिसमें ज्यादा अच्छाई है वो साधु बन गया और जिसमें कम है वो असाधु बन गया। लेकिन होता दोनों है। ऐसा नहीं कि सब 100% अच्छा तो सिर्फ भगवान ही है, नारायण ही है, और तो कोई है ही नहीं। देखिए, अगर संसार में हर मनुष्य में अच्छाई बुराई है तो फिर क्या कारण है कि हमें केवल अपनी अच्छाई एक दूसरे की ही बुराई दिखाई देती है। अपने में हम अच्छाई देखते हैं, दूसरे में ही सिर्फ बुराई देखते हैं। शायद अपने अवगुण आलोचना स्वीकारने का साहस हमारे अंदर नहीं होता, जबकि दूसरों की गुणों से हमें ईर्ष्या होती है। देखिए, स्तुति सुनना और निंदा करना मानव प्रवृत्ति है। माना कि प्रशंसा प्रेरणा चेतना और प्रोत्साहन देने का सशक्त माध्यम है, किंतु निष्पक्ष आलोचना भी हमें कई बुराइयों से बचा लेती है। मानकर चलिए, आप अगर भाई देखिए, मान ले जाकर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, भाई रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है। तो मान लिया जाए कि आपके बॉस ने कहा कि ये काम आप कर दो। हो सकता है कि वो आपके परव्यू में ना आता हो, या आप उसके लाइन का ना हो, या आप उसको ना कर सकते हो। आप अच्छा खासा मोटी सैलरी लेते हो, आपने जी सर, यस सर, जी मैडम, यस मैडम कर दिया। 15 दिन 20 दिन काम लटका दिया। उसके बाद धीरे से लेकर प्रस्तुत होते हो, मैडम सर एक्सक्यूज मी, इसमें यह बाधा आ गई है। अरे भैया, जान तो आप पहले से ही रहे थे यार कि आप कर पाओगे नहीं, तो आपने उस 15 दिन लटकाकर उस कंपनी का नुकसान क्यों करा दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन का। भाई आप तो जानते थे। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बॉस नाराज हो जाएं और इसलिए आपने उनकी मटिया मेट कर दी, कंपनी का सत्यानाशा पीट दिया। 15 दिन आप खा गए। आपको पता नहीं है, समय वापस नहीं आता। अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति थी, मन के अंदर इतनी जो है कहने की अभिलाषा थी, आप वहां पर बोल सकते थे कि भाई देखो ऐसा है सर या मैडम, जो भी, मैं इस काम को नहीं अच्छे से प्रतिपादित नहीं कर पाऊंगा, इसमें भूल चूक गलती हो सकती है, या ये प्रोजेक्ट हमसे नहीं हो पा रहा है, कृपया आप किसी दूसरे को इसको हैंड ओवर कर दें ताकि उसका प्रतिपादन हो जाए और कंपनी का समय बच जाए। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? शायद इसलिए कि हमसे बॉस नाराज हो जाएगा, हमारा कहीं ट्रांसफर एक दूसरी जगह ना करवा दे, हम अपने बीवी बच्चों से अलग ना हो जाएं। स्वार्थ है ना, यही तो आपने सोचा होगा। अगर इमीडिएटली कुछ कह देता हूं तो 15-20 दिन लटकाऊंगा, धीरे 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 जवाब दूंगा। तो भैया देखो, आपने अपने आप को तो स्वार्थ में बचा लिया, लेकिन पब्लिक का तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो,
निष्पक्ष आलोचना भी हमें, अच्छा आलोचना कैसे हो गई? अब आपने कहा, आपको 50 भद्दी बातें बोल दी आपके बॉस ने, आप किसी लायक नहीं है, आपसे तो कोई काम बनता नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, माना माना बोल दिया, आपने सर झुकाकर सुन भी लिया, लेकिन ना तो आप भगवान के निगाह में और ना आप अपनी निगाह में, दोनों में आप ऊपर हैं, टॉप पर हैं। ठीक है, किसी की निगाह में आप गिरे गिरे सो गिरे, चलो एक प्रमोशन रुक गया, रुक जाने दो साले को, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप तो बच गए। बच किससे गए? पाप कर्म से, झूठ बोलने से, निंदा कर्म से, दूसरों को गुमराह करने से आप बच गए ना। तो देखिए, निष्पक्ष इसलिए कहा गया, निष्पक्ष आलोचना भी हमें कई बुराइयों से बचाती है। अतः निंदा हो या स्तुति, निष्पक्ष या सटीक, तभी हम स्वीकारें एवं दूसरों के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि नहीं। मनुष्य देवत्व एवं दानत्व के बीच की कड़ी है। वह सदैव देवत्व की ओर अग्रसर होना चाहता है और तभी सृष्टि विकास पाती है। तब जरूरी हो जाता है कि हम स्वयं के अवगुणों एवं दूसरों के गुणों का निष्पक्ष दृष्टि से देखने का प्रयास करें, उसका निष्पक्ष अवलोकन करें। दिन भर में एक बार अवश्य ही आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप से मिलें। कोई आज अपने आप से मिलता ही नहीं, सब दूसरे के उसमें लगे हैं। एक तो और एक बुरा लत लग गया है यार, बहुत दुख लग। हे प्रभु, हे नारायण, सबका कल्याण हो। ये जो रील वाला टंटा चल गया है ना, श्री राम जय राम। अरे उतना जल्दी तो उंगली पर लोग माला नहीं फेरते भैया, जितना जल्दी रील भांजते हैं। जय सिया राम। हे नाथ, उनका भी कैसे भी कल्याण करिए देंगे प्रभु, क्या बताएं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक बार अपने आप से मिलो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। दिन भर में जो भी अकारणीय कृत्य हो गया है, बन पाता है, उसे भविष्य में कम से कम ना करने का संकल्प ले लो। यह कार्य मुश्किल अवश्य है, किंतु असंभव बिल्कुल नहीं है। जहां चाह है वहां राह तो अवश्य मिलती ही है। ऐसा नहीं है कि जहां चाह है वहां रहे, जहां चाह है वहां राह मिलेगी। देखिए, आत्मनिरीक्षण करने पर भी, अपने मन का प्रतिबिंब स्वच्छ नजर से देखने पर भी अगर हमें कहीं त्रुटि रह जाती है तो उसको भगवान संभालेंगे। लेकिन हमें अपना आकलन निष्पक्ष करना होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। और इसी प्रकार जो है तुलसीदास जी भी ने कई उदाहरण दिए हैं। तो हम कभी झूठे प्रशंसक को सच्चा मान लेते हैं, आलोचना सुन नहीं सकते हैं, और जो हमारा प्रशंसा करे वही हमारा हितैषी, वो चाहे झूठा ही क्यों ना हो। ऐसे थोड़ा कल्याण होने वाला है भैया। जब तक हमें अपने विकार दोष की जानकारी ना हो, तब तक हम उन्हें दूर करने का प्रयास चाहकर भी कर ही नहीं सकते। हमें स्वयं की निंदा सुनने के लिए उदार और सहृदय तो होना ही पड़ेगा। साथ ही अहम और हमारी जो हठ धर्मिता है, इसका त्याग भी हमें करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये सोच लीजिए, भावना प्रबल प्रधान है। हमें अपने गुण दिखाई जब देंगे तभी हम गुणवान बनेंगे। जब हमारे अंदर की बुराई हमको दिखाई देगी, हम स्वतः अवलोकन करेंगे, सेल्फ इंस्पेक्शन करेंगे, तभी हमारी बुराई हमसे दूर होगी। और तभी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। और यही आचरण की निर्मलता के लिए भी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अब आप सोचिए किस श्रेणी में आते हैं। देखिए, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो, चिंतन मनन करो, दिन भर में जिससे भी मिलो उसके अवगुणों को अनदेखा करके गुण ग्राह्यता अपनाओ, सूप जैसे बन जाओ। कबीरदास जी महाराज लिखते हैं कि साधु, साधु मतलब सज्जन पुरुष, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब देखो, बुद्धिमान तो चोर भी होता है,
आप तिजोरी लाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, बीच में जो है आयरन की सीट डलवाते हैं, दीवार चुनवाते हैं, घर बनवाते हैं, तब वो चोर नहीं होता। लेकिन वो जान जाता है कि आप खजाना कहाँ गाड़े, आता है और चुपचाप निकाल लेकर चला जाता है, तो बुद्धिमान तो है, स्वतः हम आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो अकल तो चोर से भी लेनी चाहिए, सीख तो चोर से भी लेनी चाहिए। सीख कोई किसी से छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, हमें सीख जो दे वही हमारा गुरु है। कम से कम उस कार्य के लिए तो वो गुरु ही है जिससे हमें सीख मिली। तो भैया आजकल उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर जो उपदेशक हैं वो अपने अंदर सुधार करने के साथ साथ उपदेश दे तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे की कहावत तो आपने सुनी है। हर मनुष्य स्वयं को ही उपदेश देने लगे रहे हैं, उस पर आचरण करने लगे हैं, तो आदर्श समाज की परिकल्पना साकार कैसे होगी? देखो भैया, सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। कहते हैं नहीं, आप भला तो जग भला, ये कहावत की सार्थकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। अच्छा तो ये कि औरों के भीतर ताका झांकी करने की अपेक्षा हम स्वयं से ही संवाद करने लग जाएं। अब फला आदमी ऐसा है, फला आदमी वैसा है, फला इनकम टैक्स की चोरी करता है, फला रिश्वत खाता है, इस प्रकार दूसरों पर उंगली उठाने से ये भी भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां उनकी स्वयं की ओर भी उठती हैं। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोय। देखिए, कुछ भी करो सोच समझ के करो, अपने में झांको, आप सुधर जाओगे। दूसरे के घर में और दूसरे के अंदर में ताका झांकी करने वालों की सदगति नहीं होती है। बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम।